हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 रसायन विज्ञान की क्लासेस में आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रासायनिक संयोग के नियम के बारे में समझाएंगे। तो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं उनके बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक दो नियम आपको पता होंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक और उत्पाद इनके बीच में द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान द्रव्यमान तथा आयतन आयतन संबंधों में कुछ निश्चित नियमितताएं तथा कुछ और भी तथ्य आधारित होते हैं जो पाए जाते हैं। इनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम रासायनिक संयोजन संबंधी 5 नियम प्रस्तावित किए गए हैं, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहे गए हैं। ये 5 नियम कौन कौन से हैं? द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम और गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। जो पहले 4 नियम आपको दिखाए गए हैं, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात और तुल्य व्युत्क्रमण अनुपात, ये चारों तो द्रव्यमान से संबंधित हैं। लेकिन जो 5वां आपका गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है, ये गैसों के आयतन में अभिकारक और उत्पाद से संबंधित है। तो 5 प्रकार के जो नियम आपको दिखाए गए हैं, इसमें सबसे पहले आपका जो पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका एक नाम और आप देख रहे हैं, द्रव्य की अविनाशता का नियम। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवाशिए। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था और इसके बाद लैंडोल्ट ने इसकी पुष्टि की थी। क्या बताया था कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु किसी भी रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन के बाद द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अपक्रिया से पहले रहता है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्य हमारा नष्ट नहीं होता है। अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने पर भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना कि अभिकारक में था और उतना ही उत्पाद में रहेगा। अर्थात द्रव्य विनाशी है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका एक फार्मूला आपको भी दिखाया गया है यहाँ पर। अपक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर क्या है? अपक्रिया के उपरांत पदार्थों का कुल द्रव्यमान। एक प्रायोगिक सत्यापन भी किया है लैंडोल्ट ने। क्या किया है? देखिए, इन्होंने एक भुजा में सोडियम क्लोराइड का विलयन और दूसरी भुजा में सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, इसका विलयन लिया और इसका जो है द्रव्यमान ज्ञात करके फिर इसमें क्या किया? उपकरण को तेजी के साथ हिलाया ताकि दोनों विलयन आपस में मिल जाए। देखिए, AgNO3 और NaCl को आपस में लिया और इसको हिलाया, जिससे सोडियम नाइट्रेट के साथ और सिल्वर क्लोरीन के साथ क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करती है। तो सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड, ये सफ़ेद अवक्षेद प्राप्त होता है। इसमें था क्या? देखो एक उदाहरण। इसके उपरांत इनको क्या पता चला कि उपकरण का पुनः द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो पाया गया कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं था। यानी जितना सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लिया गया था, इसकी अपक्रिया कराई गई, तो जो इससे सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, इसके दोनों के द्रव्यमान के योग से और अभिकारक के दोनों यौगिकों के द्रव्यमान के योग में कोई अंतर नहीं पाया गया। ऐसे इस उदाहरण को आप देख सकते हैं। क्या लिया गया? देखिए, बताया गया कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो अपक्रिया आपकी ली गई, अभिकारक में दोनों का द्रव्यमान जोड़ा गया। कितना था? 5.85 और 17 ग्राम, ये हो गया आपका 22.85 ग्राम। अब कितना कितना पाया गया? 14.35 पाया गया और 8.5 पाया गया। अभिकारक का जोड़ा गया, ये भी 22.85 ग्राम निकला। अर्थात सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का कुल द्रव्यमान
AgCl तथा NaNO3 के द्रव्यमान के योग के बराबर दिखाया गया है। इससे कहा जा सकता है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी यही है। आगे के नियम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।